आज मैं आपको एक आपके चैनल से एक सीधा सा फंडा बताता हूँ त्रिपाठी जी। सीधा सा फंडा बताता हूँ। लेबर वाला बीमार है कि बहू बीमार है? बहू ही बीमार होते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जितने कैंसर अमीर लोगों को हैं। नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में लोग इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं? अगर ये जवाब मैं दूं तो ठीक है, नहीं तो जो बंदा बीमार पड़ रहा है ये जवाब वो इंसान भी दे सकता है। पूछो क्यों? क्यों? आज की डेट में हर इंसान बिना खाने से नहीं, ज्यादा खाने से बीमार पड़ रहा है। ज्यादा खाने से बीमार पड़ रहा है? कम खाने से नहीं, ज्यादा खाने से बीमार। ठीक है। आपके घर में, मेरे घर में, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके घर में अगर कोई सर्वेंट या उनका जो लेबर वाला जो काम कर रहा है, या उनकी दुकान पे या उनके ऑफिस में जो कोई बंदा काम कर रहा है, मुझे ये बात बताइए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जितने कैंसर अमीर लोगों को हैं, लेबर वाला बीमार है कि बहू बीमार है? बहू ही बीमार होते हैं। लेबर कहाँ बीमार होता है? लेबर कहाँ बीमार होता है? घर की जो स्त्रियां वो घर में बैठी रहती हैं, उनसे अपने घर का काम नहीं होता। जो काम वाली भाई होती हैं, जो उनके लोग सहयोगी होते हैं, काम करने वाले, मेड कह लो, वो 4 घरों का काम करेंगी, फिर अपने घर में काम करेंगी, खाना खाएंगी, वो बीमार नहीं है। सही बात है। ठीक है। और आपकी वाइफ और मेरी वाइफ या जो भी है, हर बंदा, मेरी कमर नहीं चल रही, मेरी पैर नहीं चल रहा, सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। और ये बताइए, जो इंसान 4 घरों में काम कर रहा है वो बीमार नहीं होगा? वो कभी सुना है कि बीमार हो गया? हाँ, वो छुट्टी लेगा इसलिए लेगा, वो तो बहाना होता है कि मैं बीमार पड़ गई। नहीं, वो बहाना नहीं होगा। वो कहेगा, बीमार का बहाना नहीं होता। वो कहते हैं कि हम शादी पे जा रहे हैं, कहीं यहाँ पे जा रहे हैं, कोई मर गया। मेरे हिसाब से कोई मर गया कुछ, मेरे हिसाब से मैंने कभी अपनी मेड को ये कहते नहीं सुना कि मैं बीमार हूँ इसलिए छुट्टी ले रही। ये बात हर इंसान वो समझता है, जो ये वीडियो देख रहा है या नहीं भी देख रहा, हर जगह यही फंडा चल रहा है। अच्छा, हमारी बीवियां कहती हैं कि हम स्लिम हो जाएं, ट्रिम हो जाएं, जैसा भी कर लें, हम जिम ज्वाइन कर लें, डाइटिंग कर लें। अरे भाई, जो हमारी मेड है वो बिना जिम जाए वो इतनी फिगर बढ़िया बना लेती हैं जो हमारी बीवियां नहीं बना पाती। बिल्कुल। इसका कारण क्या है? काम करना। चलो, हम कहते हैं कि हमारी बीवियां काम नहीं कर सकती, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, बच्चों का कुछ ऐसा सिस्टम बन गया। मैं आपसे एक सीधा सा फंडा बताता हूँ त्रिपाठी, मेरे हिसाब से गरीब लोगों को उतना कैंसर नहीं होता। कभी कम सुनने में आता है। ये तो भाई साहब आप गूगल में सर्च कर लो, कैंसर की रेशियो कितनी है, कितनी नहीं है, किन लोगों को नहीं है। ठीक है। हाँ, जो ज्यादा सिगरेट पीता होगा, तंबाकू खाता होगा, उसे हो जाता होगा गरीब बंदे को। मेरे हिसाब से उसको भी नहीं होता। क्यों? उसका शरीर गर्म रहता है। हम लोग काम नहीं करते। हमारा पेट क्यों बाहर निकला? इसलिए बाहर निकला। आज मैं आपको एक आपके चैनल से एक सीधा सा फंडा बताता हूँ त्रिपाठी जी। सीधा सा फंडा बताता हूँ जिससे आप हजारों बीमारियों से बच जाएं। आपने शायद त्रिपाठी, चलो आप भी हमारी उम्र के, आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, 2 वक्त की रोटी का सवाल है। सुना होगा? 2 वक्त की रोटी का सवाल है। आज की जनरेशन ने ये नहीं सुना होगा। ठीक है, तो बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी का सवाल है। इसका मतलब कि लोग 2 टाइम रोटी खाते थे पहले जब का ये डायलॉग बना हुआ। पहले पिक्चर भी इसी लॉजिक पे बनती थी, है ना? अब तो कोई लॉजिक है ही नहीं। चलो उसकी बात, सिर्फ एंटरटेनमेंट है। 2 वक्त की रोटी का सवाल है। इसको समझो त्रिपाठी जी। मेरे हिसाब से हर एक इंडियन इंसान को ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही सवाल है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही सवाल, तीसरा कोई सवाल ही नहीं। मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप परोठी खा रहे हो, आप फुल्का खा रहे हो, आप सैंडविच खा रहे हो, तो सुबह आप क्या खा रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सुबह अपना नाश्ता जितने में भी कर रहे हो, ये मैं नहीं ये कहता कि सूरज उगने के बाद अब 2 घंटे बाद कर रहे हो, 2.5 घंटे बाद कर रहे हो, चलो करना तो चाहिए साथ में, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, आपका दुकानदारी का सिस्टम, आपका ऑफिस का सिस्टम ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। मैं तो ये तो कह नहीं सकता कि हमारा अग्निकोण सूर्य उगने के बाद इतना तो एक्टिव होता है, सूर्य डूब जाने के बाद इतना एक्टिव नहीं होता, ये मैं नहीं कह सकता, तो नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि हम नहीं हो सकते, ठीक है, जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। हम नागालैंड में तो है नहीं, नागालैंड में ऐसा सिस्टम होता है, उसको बता दूं मैं। चलो मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी उठते हो, आप 9 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, अब अपना भरपेट नाश्ता कीजिए, परोठी खाइए, फुल्का खाइए, सैंडविच खाइए, चिल्ला खाइए, जो मर्जी आप खाइए। मैं कहता हूँ भरपेट खा लीजिए, ठीक है, 2 रोटी खानी है, 3 खानी है, परोठी खानी है, परोठा खाना, मक्खन, जो मर्जी खा लीजिए, ठीक है। हमें तंग क्या करता है आपको बताऊं त्रिपाठी जी, हमें तंग ये करता है कि जब हम 4 बजते हैं या 5 बजते हैं या 6 बजते हैं, हमने मान लो 10 बजे नाश्ता किया, आपको 3 बजे भूख लगेगी, आप चाय पी लेंगे। हाँ, चाय तो चाहिए, चाय चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए, ये कभी सोचा आपने? नहीं, ये कभी नहीं सोचा। मैं ये कह रहा हूं, आप ये सोचिए, सबसे पहले ये सोचिए आपको चाय के साथ क्या चाहिए। आपको चाय चाहिए अपने आप को चार्ज करने के लिए, सबसे पहली बात ये है। नींद आती है, क्योंकि नींद आती है। चलो चाय गलत नहीं है, मैं कह नहीं सकता गलत है, लोग कहते चाय गलत है, लेकिन मैं क्यों कहूं, लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है। अब चाय पीते हो तो अब अकेले सिर्फ चाय पीजिए ना, बीच में समोसा कैसे आ गया, बीच में सैंडविच कैसे आ गया, बीच में नमकीन कैसे आ गया, वो आ गया ना। हम तो कहते चल छोटा समोसा ही है यार, क्या हो जाएगा, लेकिन ये एक समोसा आपके सुबह का सारा जो सर्कल का सिस्टम खराब कर देगा। अब मेरे कहने पे सुबह नाश्ता कीजिए और रात को आप 7 बजे घर आओगे, 8 बजे घर आओगे, या जब भी घर आओगे, ठीक है, फिर आप खाना खाइए। मतलब एक वक्त का सुबह हो गया था, अब दूसरा वक्त शाम को, जब भी शाम को, रात को, जब भी। अगर आप कहते हो कि मेरा ऑफिस वर्क है, मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, मैं 5 बजे घर आता हूँ, मैं दोपहर को मुझे भूख लगती है, मैं क्या करूँ? अरे भाई आपको भूख लगती है तो आप सुबह अपने टिफिन में सैलेड करके ले जाइए, खीरा प्याज टमाटर करके ले जाइए, आप सेब ले जाइए, आप एक अनार ले जाइए। मैं ये चैलेंज करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से चैनल करता हूं, अगर आप, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा त्रिपाठी जी, मैं ये नहीं हवा में कोई बात नहीं करूंगा। अगर आप 2 टाइम खाना खाते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या खा रहे हो, परोठी खा रहे हो कि फुल्का खा रहे हो कि परोठा खा रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहे हो तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपका पेट नहीं बढ़ेगा, फिट रहेंगे। दूसरी बात, खाना खाने का मतलब है सिर्फ खाना खाना। खाना खाने का क्या मतलब है? सिर्फ खाना खाना। अब टीवी लगाकर आप खाना खा रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं त्रिपाठी जी, आपको खाना खाने में लगते हैं सिर्फ मोटा मोटा 10 मिनट, ठीक है। अगर आप छोटी छोटी बाइट लेकर खाना खाते हो, खाने का आनंद लेते हो, ये मेरे कहने पर 2 टाइम खाना खाइए और 2 टाइम बिना टीवी और मोबाइल देखे खाना खाइए, आनंद लीजिए खाने का आनंद लीजिए। अब क्या खा रहे हो? स्वाद लीजिए, दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, दलिया खा रहे हो, जो भी खा रहे हो उसका स्वाद लीजिए। और मुझसे अब 1 हफ्ते बाद बात कीजिए बस, मैं ज्यादा टाइम नहीं कह रहा कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका वजन कम होगा या नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप हल्का महसूस करेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे। अरे भाई आप तीसरे दिन मुझसे बात कर लेना। अब पहले आपको शायद याद होगा कि कहते थे ना खाना 32 बार चबाना चाहिए। अरे आप 22 बार भी चबा लोगे ना तो खाना अंदर चला जाएगा। अगर आप 22 बार चबा लोगे तो खाना अंदर चला जाएगा। हमें यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? हम खाना चबाते नहीं हैं, तो बड़ी बाइट लेते हैं, निगल लेते हैं। अरे भैया दांत मुंह में लगे, पेट में नहीं लगे।
मुंह में लगे हैं, पेट में नहीं लगे, ये बात हमको समझनी पड़ेगी त्रिपाठी जी। ऐसे नहीं बोलते थे कि 32 बार खाना चबाना पड़ेगा, ये 32 दांत हमारे, हमें 32 बार खाना चबाना पड़ेगा। जो काम हमारा पेट कर रहा है वो हमारा मुंह नहीं कर रहा। अगर वो जो काम हमारा मुंह करेगा वो पेट नहीं करेगा, तो पेट क्यों खुलेगा? इसीलिए खुलेगा, उसको दांत का काम करना पड़ता है, वो उससे होता नहीं है। आज जो बड़ी बड़ी बीमारियां सुनते हो, किसी को अल्सर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, क्यों हो गया भैया? किसी ने सोचा है? ना किसी ने बताया और ना किसी ने सोचा कि हमें इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं। कोई कह रहा मैं रात को 10 बजे भाई साहब घर आता हूं, मैं क्या करूं? अरे भाई तू 10 बजे घर आता, तो 10 बजे खाना खा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साहब तुम्हारे खाने के बीच में कम से कम 5 से 7 घंटे का फासला होना चाहिए। फर्स्ट मील और सेकंड मील में। सेकंड मील में आपको भूख लगती है, अब एप्पल खा लो, आप एक अनार खा लो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो खा लो। कंफर्टेबल सैंडविच नहीं है भाई साहब कि आप किसी को सैंडविच मंगा लो किसी बेकरी से, पैटी मंगा लो, बिस्किट मंगा लो, वो नहीं खाना भाई साहब। इन सारी दुनिया तो सैंडविच ही खाती है, पैटीज ही खाती है। मैं ये कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, आपके घर में खीरा होता होगा, सबके घर में खीरा होगा। अब एक खीरा घर से धोकर ले जाइए, उसे काटना नहीं है, जब खाना है तभी काटना है। काटना नहीं है, मेरी बात को समझो त्रिपाठी, काटना नहीं है। अच्छा। अब उसको दांत से खाकर देखिए, बिना काटे हुए। अच्छा, सीधा ही? आपने नहीं खाया होगा? फ्रूट की तरह? फ्रूट की तरह मैंने खाया। जैसे हम केला खा लेते हैं। केला, अरे केला छीलना पड़ता ना, उसे छीलना भी नहीं है, सीधा ही खा लेना। सीधा खा लो, उसके छिलके समेत उसे खाना, इसको खा लो, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपका पेट भी फाइबर होता है, पानी की मात्रा होती है, आपका पेट भी भर जाएगा, आपको पानी भी मिल जाएगा, क्रेविंग खत्म हो जाएगी। क्रेविंग खत्म हो जाएगी। अगर उसके बाद आपको कुछ चाय पीने का दिल कर रहा है, आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ग्रीन टी? ग्रीन टी विद शुगर और विदाउट शुगर? बट ही ग्रीन टी का मतलब होता है कि विदाउट शुगर। अच्छा। या लेमन टी पी लीजिए। उसमें क्या करना, पानी गर्म करके पत्ती को उबालकर गिलास में डालकर उसमें नींबू डाल लीजिए, वो लेमन टी बन गई आपकी। वो आपका 1-1.5 घंटा निकाल देगी। आप कहते हैं मैं वो भी नहीं कर सकता, पानी कैसे गर्म करूंगा, वो गैस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं सीधा सा फंडा बताता हूँ, बढ़िया सा कंपनी का शहद लीजिए, बढ़िया सी कंपनी का शहद, जिसका मर्जी लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शहद लीजिए। अगर आपको भूख लगती है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद डाल लीजिए। गर्म पानी या ठंडा पानी? आपको जो अवेलेबल है वो ही ले लीजिए, ठीक है। उसमें शहद डाल लीजिए, उसे घोल के पी लीजिए, आपके 2 घंटे खत्म हो जाएंगे क्रेविंग के। मैं ये कह रहा हूं त्रिपाठी जी, हम खाने से बीमार नहीं हैं, हम ज्यादा खाने से बीमार हैं। अनाप शनाप खाने से बीमार? अनाप शनाप। आप शाम को घर आते हैं, आपको भूख नहीं लगती, अरे भूख कैसे लगेगी आपको? जो आपने रास्ते में समोसा खाया, टिक्की खाई, बर्गर खाया, आपको घर आके कैसे भूख लगेगी? ये थोड़ा सा बंद कर दीजिए। अगर आप मान लो आपने खा लिया, हर किसी का दिल करता है, आपने रास्ते में बर्गर खा लिया, टिक्की खा ली, समोसा खा लिया, तो भाई साहब आप घर आके खाना ना खाइए, स्किप कर दीजिए। स्किप कर। अच्छा, एक ये जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, घर आके हर शाम को उनको शराब पीनी होती है। चलो त्रिपाठी जी, वैसे शराब तो सेहत के लिए हानिकारक है। हानिकारक तो नहीं कह सकते, मेरे हिसाब से दुनिया का हर डॉक्टर अल्कोहल का यूज कर रहा है। ये मैंने भी सुना। ये मैं तो नहीं कह सकता कि हमारी हर सरकार का जो कितना % जो अल्कोहल से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अगर जो बंदा कहता है मैं अल्कोहल पीता हूँ, अल्कोहल बुरी नहीं है त्रिपाठी जी। मैंने क्या बोला, हम ना खाने से बीमार नहीं है, हम ज्यादा खाने से बीमार है। मतलब एक कहावत है कि अति किसी की भली नहीं होती। नहीं होती, लिमिटेड। आपको दारू पीनी है तो कोई बात नहीं त्रिपाठी जी। आज के युग में हम किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते, बट उसको लिमिट किया जा सकता है। उसको लिमिट तो करना ही करना है, नहीं करेगा वो तो उसको पता चल ही जाएगा। हम ज्यादा एक फुल्का भी ज्यादा खा लेंगे, वो खराब करेगा त्रिपाठी जी। बिल्कुल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर आप अल्कोहल का यूज करते हैं तो मेरी तो एक ही सलाह है
कि आप उसके साथ कभी फ्रूट खाकर देखिए, फ्रूट, कभी दही का रायता खा के देखिए। उसके बजाय कि आप बाजार से कुछ स्नैक्स मंगा लें या चाप मंगा लें या कोई तलिया मंगा लें, कोई फ्राई मंगा लें, उससे मैं गलत कहूँगा। क्योंकि जो बंदा अल्कोहल पीता है उसके बाद उसको भूख भी लगती है, लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने वो पहले तलिया हुआ खाएगा या वो बाहर का खाएगा, वो मैदा खाएगा, कुछ भी खाएगा, फिर वो खाना खाएगा, वो ओवर ईटिंग हो जाएगी, वो रात को सो जाएगा। वो सो जाएगा, क्यों सोएगा? उसको नशा चढ़ेगा, नशा उसे उठने नहीं देगी। जब उसका नशा खत्म होगा सुबह 4 बजे या 5 बजे, वही अल्कोहल उसे तंग करेगी, फिर उसको एसिडिटी होगी, गैस होगी या कुछ भी प्रॉब्लम होगी। एसिडिटी बनेगी, उसे यूरिक एसिड बनेगा, उसे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, उसे कैंसर का कई बीमारियों से जन्म लेती है। बीमारी से भी बीमारी का जन्म होता है, बीमारी से बीमारी का जन्म होता है। अरे भाई साहब, अगर आपने दारू पीनी है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। अब सेब के साथ दारू पी लीजिए, अब संतरे के साथ दारू पी लीजिए, अब कोई भी फ्रूट ले लीजिए, कोई भी सैलेड ले लीजिए, उसमें लेकिन नमक ना हो, नमक नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने दारू पीने वाले लोग हैं वो बिना नमक के तो दारू पीते ही नहीं है। हर चीज में उनको नमक चाहिए। उसके ऊपर नींबू चाट मसाला डाल लीजिए। पाठी जी, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप 2 टाइम मील लेते हैं, अगर आप घर में अगर दारू भी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सैलेड और एक फ्रूट होना चाहिए या दही का रायता होना चाहिए। उसके बाद आप खाना खा लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान तो उनका ये जो पिएंगे, गलत तरीके से पिएंगे। बात पीने की नहीं है, गलत तरीके से पिए। बात पीने की नहीं है, बात गलत तरीके से पीने की है। वही बात खाने की नहीं है, बात ज्यादा खाने की है। अच्छा, बात खाने की नहीं है। फूड कैन बी मेडिसिन, मेडिसिन कैन बी फूड। मतलब फूड कैन बी मेडिसिन एंड मेडिसिन कैन बी फूड। तो फूड कैन बी मेडिसिन ज्यादा सही है। हाँ, मेडिसिन को फूड की तरह क्यों खाएं? थैला भर भर के क्यों दवाइयां लाएं? उसका कारण ये है त्रिपाठी जी, क्योंकि हम लोग, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो लोग अपने रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो 2 टाइम छोड़ो, 4 टाइम खाना खा लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सिर्फ दुकान पे जाते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, अपने कहीं भी जाते हैं, कोऑपरेटिव कल्चर में जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर आपको इतना खाने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में 1 दिन आप फास्ट रख लीजिए, व्रत रख लीजिए, किसी भी दिन आप रख लीजिए, और आप उस दिन अपने आप को ज्यादा एक्टिव समझेंगे जिस दिन आप कम खाते हैं, बजाय उसके जिस दिन आप ज्यादा खाते हैं, जिस दिन आपका व्रत है। एक बार करके तो देखिए। मेरी पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से यही गुजारिश है कि एक बार आप कम खाकर देखिए, ज्यादा खाने की बजाय आप कम खाकर। सिर्फ मैं आपसे 3 दिन की बात कर रहा हूं। अगर आपको वजन कम करना तो मेरे कहने पे आप शाम का डिनर 6 बजे कर लीजिए। कितने बजे कर लीजिए? शाम के 6 बजे। 6 बजे। 3 दिन बाद मैं आपसे बात करूंगा कि उसका वजन कितना कम हुआ। 3 महीने नहीं कह रहा मैं, सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन कह रहा हूं, उसका वजन कितना कम होगा। ये जो टीवी में ऐड आता रहता है, बर्गर किंग की आ गया, कुछ भी आ गया, मैं किसी का नाम नहीं लेता। अगर आपने खा लिया ना तो गर्म खाना ना खाइए। फिर त्रिपाठी जी, खाना हो गया तो क्यों खाना? हम आज की दुनिया में इस चीज को नहीं रोक सकते त्रिपाठी जी। इसके साथ ही अपने आप को मॉडिफाई कर लें। छोटी छोटी बातें कम खाएं, स्वस्थ रहें। मैं तो यही कहूंगा त्रिपाठी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।